बात उस समय की है जब रूपनगर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। हरे भरे खेतों और साफ सुथरी नदियों से घिरा यह गांव देखने में जितना सुंदर था, वहां के लोगों के मन उतने ही अलग अलग रंगों के थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक कुम्हार रहता था। मोहन बड़ा सीधा साधा और मेहनती इंसान था। उसकी कला का कोई सानी नहीं था। उसके हाथों से बने मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां ऐसी लगती थीं मानो उनमें जान हो। लेकिन किस्मत ने उसकी मेहनत का कोई खास फल नहीं दिया था। उसकी गृहस्थी की गाड़ी बमुश्किल ही चल पाती थी। मोहन की शादी गांव के ही एक किसान की बेटी राधा से हुई थी। राधा रूप और गुण दोनों की धनी थी। उसका रंग गे हुआ, आंखें बड़ी बड़ी और बाल घने काले थे। लेकिन उसके मन में एक बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। वह अपनी गरीबी से उब चुकी थी। उसे अपने पति की ईमानदारी और मेहनत अक्सर एक बोझ सी लगती। वह चाहती थी कि उसका जीवन भी गांव के उन बड़े घरों की औरतों की तरह हो, जहां आराम और ऐशो आराम के सिवा कुछ नहीं। एक दिन की बात है, मोहन अपने चाक पर मिट्टी के दिए बनाने में मशगूल था। उसके आसपास अनगिनत कच्चे और पक्के बर्तन रखे हुए थे। उसी समय राधा उसके लिए दोपहर का भोजन लेकर आई। सुनो जी, खाना तो खा लो। सुबह से भूखे ही हो, इस मिट्टी से पेट तो नहीं भरता ना। बस आ ही रहा हूँ राधा। तुम क्यों कष्ट करके इतनी दूर आई? मैं घर आ ही जाता। कष्ट? यह तो मेरी नियति है। दूसरे घरों में नौकर चाकर हैं, हम हैं कि खुद ही सब कुछ करते रहो। वैसे भी घर में बैठे बैठे क्या करती? उन चार दीवारों में मेरा तो दम घुटने लगता है। राधा, तुम उदास क्यों रहती हो? मैं जानता हूँ मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। एक ना एक दिन अच्छे दिन जरूर आएंगे। अच्छे दिन? तुम्हारे इन्हीं मटकों और दियों को बेचकर क्या अच्छे दिन आएंगे? सारी उम्र इसी तरह मिट्टी में लथपथ रहना है हमें। दोनों के बीच यह बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहां से गांव का सबसे रसूखदार और अमीर आदमी ठाकुर विक्रम सिंह गुजरा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर अपने खेतों का मुआयना करने जा रहा था। उसकी नज़र अचानक राधा पर पड़ी। राधा के रूप ने उसे एक पल के लिए ठिठकने पर मजबूर कर दिया। उसने घोड़े की लगाम खींची और एकटक राधा को देखने लगा। अरे, ये सुंदरी कौन है? इस मोहन कुम्हार की किस्मत तो फूलों से भी भारी है। इतनी खूबसूरत औरत इस गरीब के हाथों में। ये तो सोने का हार किसी साधु के गले में पड़ा है। अफसोस, ये तो मेरे महल की शोभा बनने लायक है। इस पर तो मेरा हक बनता है, क्योंकि इस मोहन की हैसियत ही क्या है। ठाकुर अपने मन की बात दबाकर घोड़े से नीचे उतरा और मोहन की ओर बढ़ा। अरे मोहन, कैसे हो? काम धाम सब ठीक चल रहा है ना? ठाकुर साहब, आपकी कृपा है। आपने याद तो रखा हम गरीबों को। ये तुम्हारी पत्नी है? तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम्हारी गृहस्थी में इतनी खूबसूरत फूल भी है। जी मालिक, यह राधा है, मेरी पत्नी। राधा, ठाकुर साहब को प्रणाम करो। यही हमारे गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम नहीं बेटी, तुम तो हमारे गांव की शान हो। लेकिन मोहन, यह क्या? इतनी सुंदर पत्नी को ऐसे मिट्टी के बर्तनों के बीच रखते हो? इसे तो महल में रहने का हक है। क्या करें ठाकुर साहब, किस्मत में तो मिट्टी ही लिखी है। यही हमारी दुनिया है। चिंता मत करो राधा, अब हम हैं ना। हमारे रहते तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मोहन से अच्छा मोहन, एक काम करो, मुझे अपनी नई कोठी के लिए कुछ खास फूलदान और सजावटी मूर्तियाँ चाहिए। तुम ही बना देना। और हाँ, पैसों की चिंता मत करना, हम मुंह मांगी कीमत देंगे। जरूर ठाकुर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं अपनी पूरी कला से आपके लिए सबसे सुंदर चीजें बनाऊंगा। और हाँ राधा, अगर कभी घर में मन घबराए तो हमारी हवेली में आ जाया करो। वहाँ बहुत बड़ा बगीचा है। मेरी पत्नी भी अकेली रहती हैं, उनका भी मन बहल जाएगा। ठाकुर विक्रम सिंह वहां से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद राधा के मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसने अपने पति के मिट्टी से सने हाथों और ठाकुर की चमचमाती अंगूठी को देखा। उसे लगा है जैसे दोनों के बीच एक आसमान का फासला है। उस दिन के बाद से वह अक्सर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर
ठाकुर की हवेली की ओर देखती रहती। उसके मन में एक लालच ने जन्म ले लिया था, एक ऐसी चाहत जो उसे अंदर ही अंदर जलाने लगी थी। ठाकुर विक्रम सिंह की नजर भी राधा के रूप पर ऐसे अटकी थी जैसे मकड़ी का जाला। वह कोई न कोई बहाना ढूंढता और मोहन के घर के आसपास चक्कर लगाता रहता था। एक दिन उसने मोहन को बुलावा भेजा। मोहन भैया, ठाकुर साहब ने आपको हवेली पर बुलाया है। कह रहे थे कि उन फूलदानों के डिजाइन पर बात करनी है। चलो राधा, तुम भी चलो, ठाकुर साहब की हवेली देखने का मौका मिलेगा। दोनों ठाकुर की हवेली पहुंचे। हवेली की भव्यता देखकर राधा की आंखें फटी की फटी रह गईं। संगमरमर के फर्श, झूमर, बड़े बड़े आंगन और नौकरों की लाइनें, यह सब उसके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। मोहन, यह घर है या महल? काश हमारा भी ऐसा ही घर होता। भगवान ने जिसे जो दिया उसी में खुश रहना चाहिए। हमारा अपना छोटा सा घर भी तो कम नहीं है, जहां अपनी मर्जी से तो रहते हैं। तभी ठाकुर विक्रम सिंह आता है। उसने राधा को देखकर एक चालाकी भरी मुस्कान छिपाते हुए बात शुरू की। आओ मोहन। अरे वाह, राधा भी आई हैं। बहुत अच्छा किया। घर बैठे बैठे तो बोरियत होती होगी। हमारी हवेली में तुम्हारा स्वागत है। जाओ, राधा के लिए ठंडा शरबत लेकर आओ। ठाकुर साहब, आपने मुझे उन फूलदानों के बारे में बताने को कहा था। हाँ, बहुत जरूरी काम है। दरअसल मुझे अभी याद आया कि शहर से मेरे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। मेरे पुराने बर्तन तो फीके पड़ गए हैं। मुझे तत्काल एक सेट चाहिए। तुम अभी जाओ और अपने पास जो भी तैयार माल हो ले आओ। मैं अच्छे दाम दूंगा। लेकिन ठाकुर साहब, मेरे पास सब कुछ कच्चा है, पका नहीं है। तो जाओ और आज ही रात काम करके कल तक पक्का कर दो। इतनी देर मत करो। वैसे राधा को क्यों धूप में भेज रहे हो? इन्हें हमारी हवेली में ही रहने दो। यहाँ ये हमारी बेटी की तरह आराम करेंगी। हम हैं ना? हाँ मोहन, तुम जाओ। इतनी धूप में मुझे क्यों ले जा रहे हो? मैं ठाकुर साहब की हवेली देखना चाहती हूँ। मोहन एक सीधा साधा इंसान था। उसे किसी तरह का शक नहीं हुआ। वह तुरंत अपनी कार्यशाला की ओर चला गया। इधर ठाकुर ने राधा को अपनी शानदार हवेली दिखानी शुरू की। देखो राधा, यह हमारा पूजा घर है और यह देखो, यह हमारी सोने की तिजोरी है। लेकिन सच कहूँ तो यह सब बेकार है। इतनी दौलत और बेकार? हाँ राधा, क्योंकि इसे संभालने और इसकी हकदार कोई नहीं। मेरी पत्नी का देहांत हुए 5 साल हो गए। तब से यह घर सूना है। मुझे ऐसी रानी चाहिए जो इस घर की शान बढ़ा सके, तुम्हारे जैसी। ठाकुर साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो एक गरीब कुम्हार की पत्नी हूँ। बस यही तो दुख है राधा। तुम्हारा जन्म किसी राजकुमारी की तरह हुआ था, लेकिन नियति ने तुम्हें उस मिट्टी के ढेले के हाथों में सौंप दिया। तुम इन मोटे कपड़ों में भी कितनी खूबसूरत लग रही हो। जरा सोचो, अगर तुम बनारसी साड़ी और हीरे के गहने पहनो तो कैसी लगोगी? ठाकुर की बातें राधा के मन में शहद की तरह घुलने लगी। उसने अचानक अपने आप को एक बड़ी हवेली की मालकिन के रूप में देखना शुरू कर दिया। लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ? यह मेरा नसीब नहीं है। नसीब तो इंसान खुद लिखता है। ये देखो, मेरे पास वो सब कुछ है जो तुम चाहती हो। ये सब तुम्हारे लिए है। अगर तुम चाहो तो ये सब तुम्हारा हो सकता है। तुम्हें बस एक बार हाँ करनी होगी। लेकिन मोहन, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार से पेट नहीं भरता राधा। वो तुम्हें एक वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं दे पाता। और मैं तुम्हें तीनों वक्त का भोजन सोने की थाली में खिलाऊंगा। वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाया। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। राधा का मन डगमगा गया।
उसने उस संदूक से एक चमकीली साड़ी और कुछ गहने निकाले और पहन ली। वह शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। उसे अपना यह रूप एक गरीब कुम्हार की पत्नी के लिए नहीं, बल्कि एक ठकुराइन के लिए ही उचित लगा। जब मोहन वापस आया तो उसने राधा को उस रूप में देखा। उसके मन को एक अजीब सी चुभन हुई, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। ठाकुर ने मोहन से कहा कि वह साड़ी और गहने उसने राधा को अपनी बेटी मानकर उपहार स्वरूप दिए हैं। मोहन को लगा शायद सच में ठाकुर का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन सच तो यह था कि एक चालाक लोमड़ी ने अपना शिकार चुन लिया था और शिकार भी अपनी मर्जी से जाल की ओर बढ़ रहा था। अब तो राधा और ठाकुर विक्रम सिंह की मुलाकातें आम हो गई थीं। राधा अक्सर घर से बाहर निकलती और ठाकुर की हवेली जा पहुंचती। ठाकुर उसे कीमती तोहफे देता, उसकी झूठी तारीफें करता और राधा को लगने लगा कि सचमुच मोहन उसके लायक नहीं है। उसे अब मोहन की मेहनत, उसका प्यार और उसकी सादगी सब बेमानी लगने लगी थी। उसके मन में ठाकुर की दौलत और ऐश्वर्य बस गया था। एक शाम जब मोहन घर आया तो राधा उदास बैठी थी। मोहन ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है राधा, तबीयत तो ठीक है ना? तुम आजकल कुछ खोई खोई सी रहती हो। मुझे क्या होगा, और अगर हो भी गया तो तुम क्या कर लोगे? बस मुझे अपने हाथ मत लगाओ। इन मिट्टी से सने हाथों की गंध मुझे अच्छी नहीं लगती। राधा, ये तुम क्या कह रही हो? यही हाथ तो हमारे घर का चूल्हा जलाते हैं। हाँ, बस चूल्हा ही जला पाते हो। क्या दिया है तुमने मुझे? ये फटी पुरानी साड़ी, ये टूटी फूटी चूड़ियाँ। देखो मेरे पास ये गहने, ये साड़ी सब ठाकुर साहब ने दिए हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि एक खूबसूरत औरत की कीमत क्या होती है। तो ये बात है, तुम ठाकुर के पास जाती हो इसीलिए वह ये सब दे रहे हैं। राधा, ये सब ठीक नहीं है। वो आदमी तुम्हारा फायदा उठा रहा है। फायदा? वो मुझे सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं और सब कुछ देते हैं जो एक आदमी को अपनी औरत को देना चाहिए। तुमने तो सिर्फ आंसू दिए हैं। मैंने फैसला कर लिया है मोहन, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। क्या मतलब? मतलब साफ है, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। मैं ठाकुर साहब के पास जा रही हूँ, वो मुझसे शादी करेंगे। मुझे वो जिंदगी जीनी है जिसकी मैं हकदार हूँ। यह गरीबी नहीं सही जाती। राधा, होश में आओ। ठाकुर तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। वो तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। उसकी उम्र देखो, अपनी उम्र देखो। वो सिर्फ एक खिलौना समझता है तुम्हें। चुप रहो, तुम जलते हो ना। जलते हो कि मुझे तुमसे अच्छा कोई मिल गया। तुम्हारी औकात नहीं है मुझे पाने की। मैं आज ही जा रही हूँ। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। यह सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। जिस औरत के लिए वह दिन रात मेहनत करता था, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, वही आज दौलत के लिए उसे छोड़कर जा रही थी। उसने राधा के पैर पकड़ लिए। राधा, मत जाओ। मैं और मेहनत करूंगा, दिन रात काम करूंगा। तुम्हें जो चाहिए लाकर दूंगा, लेकिन मुझे मत छोड़ो। नहीं, मैं अब और बर्बाद नहीं कर सकती अपनी जिंदगी। ये लो तुम्हारा मंगलसूत्र और सिंदूर। मैं ये सब त्यागती हूँ। अब से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। इतना कहकर राधा ने अपना सामान उठाया और ठाकुर की हवेली की ओर चल पड़ी। मोहन जमीन पर बैठकर सिसकियां भरता रहा। उस रात उसने न कुछ खाया न पिया। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया कि वह इस गांव में नहीं रह सकता। उसे यहाँ हर कोई उसकी बेइज्जती की याद दिलाएगा। वह उसी रात गांव छोड़कर चला गया। इधर राधा खुशी खुशी ठाकुर की हवेली पहुंची। उसे लगा कि अब उसके अच्छे दिन आ गए। लेकिन जब उसने ठाकुर को अपना फैसला सुनाया तो ठाकुर का रंग उड़ गया। ठाकुर साहब, मैं मोहन को छोड़कर आ गई। अब आप मुझे अपना नाम दे दीजिए। क्या तुमने उसे छोड़ दिया? पागल हो गई हो? इतनी रात में मेरे घर आ गई? लेकिन आपने तो कहा था कि आप मुझसे शादी करेंगे, मुझे रानी बनाकर रखेंगे। शादी?
तुमसे, एक कुम्हार की छोड़ी हुई औरत से? मैं ठाकुर विक्रम सिंह हूं। मेरी इज्जत का तुम्हें अंदाजा है? तुम मेरे लिए एक खिलौना थी, राधा, एक गुलाब का फूल जिसे सिर्फ सूंघना था, तोड़कर मुरझाना नहीं था। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझसे प्यार का नाटक किया? मर्द की फितरत है, राधा, शिकार करना। तुम शिकार थी और मैंने शिकार कर लिया। अब जाओ यहां से, जाओ अपने उस मिट्टी के ढेले मोहन के पास। मेरे यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, मेरा घर, मेरा पति। मैं अब कहाँ जाऊंगी? यह तुम्हारी समस्या है। मैं नहीं चाहता कि गांव वालों को पता चले कि तुम मेरे यहां आई हो। इससे मेरी बदनामी होगी। तुम अभी निकल जाओ, नहीं तो मेरे नौकर तुम्हें जबरदस्ती बाहर फेंक देंगे। ठाकुर ने अपने नौकरों को इशारा किया और राधा को रात के अंधेरे में हवेली से बाहर निकाल दिया गया। राधा सड़क पर खड़ी अपना सिर पीटती रही। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने सोने का महल पाने के चक्कर में अपना मिट्टी का आशियाना भी खो दिया था। वह बिलक बिलक कर रोने लगी, लेकिन अब उसकी किस्मत उसे कोसने के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। मोहन गांव छोड़कर बहुत दूर निकल गया था। उसकी आंखों के सामने बस राधा का बेवफाई भरा चेहरा घूम रहा था। कई दिनों की भूख और प्यास ने उसे तोड़कर रख दिया था। एक शाम वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी महिला बैठी कराह रही है। माँ जी, आपको क्या हुआ? आप अकेली इस जंगल में क्यों हैं? बेटा, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। मैं चल नहीं पा रही हूँ, भूखी प्यासी हूँ। लगता है आज मेरी मौत यहीं होगी। ऐसा मत कहो माँ जी, मैं हूं ना। लाओ, मुझे अपना पैर दिखाओ। मोहन ने अपने फटे कपड़े की पट्टी बनाई और बड़ी सफाई से वह कांटा निकालकर उसके पैर पर पट्टी बांध दी। फिर उसने अपनी तोंद से बंधी एकमात्र सूखी रोटी निकाली। लीजिए माँ जी, ये रोटी खा लीजिए। लेकिन बेटा, तुम्हारे पास तो यही एक रोटी है, तुम क्या खाओगे? चिंता मत कीजिए, मुझे जवान खून है, भूख सह लूंगा। आप बीमार हैं, आप खाइए। वृद्धा ने रोटी खाई और पानी पिया। उसके चेहरे पर एक दैवीय चमक आ गई। वह अचानक से मुस्कुराने लगी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, इस जंगल की देवी हूँ। तुमने अपनी भूख की परवाह न करके मेरी मदद की। तुम्हारा दिल अभी भी सोने की तरह शुद्ध है। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहिए? देवी माँ, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मेरी किस्मत में तो बस दुख और धोखा ही लिखा है। नहीं पुत्र, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए तुम्हारे भाग्य भी अच्छे होंगे। जाओ, इस जंगल के पार एक बहुत बड़ा शहर बसा है, प्रतापगढ़। वहाँ के राजा बहुत बीमार हैं। उनके लिए वैद्यों ने एक विशेष मिट्टी की सुराही में पानी पीने की सलाह दी है, लेकिन ऐसी सुराही कोई बना नहीं पाया। तुम जाओ और अपनी कला से वो सुराही बनाओ। तुम्हारी किस्मत वहीं बदलेगी। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। मोहन ने सोचा, यह तो ईश्वर का इशारा है। वह भूखा प्यासा ही प्रतापगढ़ की ओर चल पड़ा। कई दिनों की मशक्कत के बाद वह शहर पहुंचा। उसने सुना कि राजा ने ऐलान करवा रखा है कि जो भी कुम्हार उस बीमारी को ठीक करने वाली सुराही बनाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मोहन राज दरबार में पहुंचा। वहां पहले से ही शहर का सबसे बड़ा और घमंडी कुम्हार मंगल सेठ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। महाराज, मेरे जैसा कलाकार पूरे राज्य में नहीं है। ये देखिए मेरी बनाई सुराही, इस पर कितनी बारीक नक्काशी है। नहीं मंगल सेठ, यह सुराही देखने में तो सुंदर है, लेकिन मिट्टी का तापमान सही नहीं है। इससे पानी में औषधीय गुण नहीं आएंगे। तभी मोहन आगे बढ़ा। उसके फटे पुराने कपड़े और मिट्टी से सना शरीर देख दरबारी हंसने लगे। अरे, ये कौन भिखारी आ गया? इसे बाहर निकालो। महाराज की आज्ञा हो तो मैं एक सुराही बनाना चाहता हूँ। रुको, इसे मौका दो। कभी कभी फटे कपड़ों में भी हीरा छुपा होता है। मोहन ने अपना चाक मंगवाया और मिट्टी गूंथने लगा।
जब उसने काम करना शुरू किया तो सारा दरबार मंत्रमुग्ध होकर देखता रह गया। उसके हाथों में जैसे जादू था। उसने पल भर में एक ऐसी सुराही बनाई जिसकी आकृति अपने आप में अद्भुत थी। उसने उसे आंच दिखाई और फिर राजवैद्य को सौंप दी। अद्भुत, अद्भुत महाराज, इस मिट्टी का सम्मिश्रण, इसकी आकृति और इसका ताप, सब कुछ बिल्कुल सही है। यह सुराही ही आपके रोग को जड़ से खत्म कर सकती है। राजा ने उस सुराही का पानी पीना शुरू किया और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए। राजा प्रताप सिंह ने मोहन को अपना राजकीय कलाकार नियुक्त कर दिया। उन्होंने उसे शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी कार्यशाला और एक आलीशान घर दिया। मोहन की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी, लेकिन मोहन ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उसने अपनी कार्यशाला के एक हिस्से में गरीबों और बेसहारों के लिए एक मुफ्त भोजनालय खोल दिया। वह खुद अपने हाथों से खाना बनाकर लोगों को खिलाता था। उसका मानना था कि उसने जितना दुख झेला है वह नहीं चाहता कि कोई और भूखा सोए। समय बीतता गया। मोहन अब प्रतापगढ़ में मोहन कलाकार नहीं बल्कि मोहन दानी के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसका भोजनालय दिन रात चलता रहता था। एक दिन उसके भोजनालय के बाहर एक भिखारिन आई। उसके कपड़े फट चुके थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा मुरझाया हुआ था। वह और कोई नहीं, राधा थी। अरे भाई, तुम क्यों लाइन में खड़ी हो? तुम्हारा नंबर आएगा तब खाना मिलेगा, थोड़ा सब्र करो। भैया, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मैं सब्र नहीं कर सकती। तभी मोहन वहां से गुजरा। उसने उस आवाज को पहचान लिया। वह ठिठक गया। उसने मुड़कर देखा तो राधा थी। उसकी वही राधा जो कभी सोने की तरह चमकती थी, आज मिट्टी में लथपथ थी। मोहन के मन में भावनाओं का तूफान उठा। उसे गुस्सा आया, दुख हुआ, लेकिन फिर उसे देवी माँ की बात याद आई कि उसका दिल सोने का है। इस औरत को अंदर लाओ और लाइन में नहीं बल्कि सीधे मेरे पास बिठाकर खाना दो। सेवक राधा को अंदर एक कमरे में ले गया और उसके सामने भरपेट भोजन रख दिया। राधा ने जब खाना खाकर ऊपर देखा तो सामने मोहन को खड़ा पाया। उसकी सांसें थम गईं। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मोहन, तुम? यह सब तुम्हारा ही है? मुझे माफ कर दो मोहन, मुझे बहुत बड़ी सजा मिल गई है। उस ठाकुर ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने अपने हक के पति को ठुकरा दिया था। मैं पापिन हूँ। राधा, उठो, जमीन पर मत गिरो। नहीं, मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। मुझे पता है मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम तो देवता हो। मैंने तुम्हें छोड़ा, लेकिन तुमने आज भी मुझे खाना खिलाया। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था राधा। नफरत करने से इंसान खुद जलता है। मैं तो बस अपना कर्म करता रहा। लेकिन सुनो, माफी और रिश्ता दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो रिश्ता तुमने तोड़ा वह अब नहीं जुड़ सकता। मैं जानती हूँ मोहन, मैं अब कोई हक नहीं रखती। बस मुझे कहीं एक कोना दे दो जहाँ मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। मुझे अपने पाप धोने का एक मौका दे दो। इसके रहने का इंतजाम करो और हाँ, इसे हमारे भोजनालय के रसोई घर में काम दो। अगर इसे ईश्वर के भक्तों की सेवा करनी है तो यही सही जगह है। राधा ने उसी दिन से मोहन के भोजनालय की रसोई में काम करना शुरू कर दिया। वह दिन रात गरीबों के लिए खाना बनाती, बर्तन मांजती और सबकी सेवा करती। मोहन ने कभी उससे नफरत नहीं की, न ही कभी कोई गलत शब्द कहा, लेकिन उसने राधा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। राधा ने भी कभी कोई शिकायत नहीं की। उसे मोहन की महानता का अंदाजा हो चुका था। इधर रूपनगर में ठाकुर विक्रम सिंह का अहंकार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन शहर के राजा प्रताप सिंह के पास कुछ गांव वालों ने शिकायत दर्ज करवाई कि ठाकुर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है और बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी थी। ये ठाकुर विक्रम सिंह बहुत सिर चढ़ गया है। मोहन,
तुम भी तो उसी गांव के रहने वाले हो, क्या तुम उस ठाकुर को जानते हो? जी महाराज, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख इसी ठाकुर की देन है। तो फिर तुम ही बताओ, इसका क्या दंड होना चाहिए? दंड तो आप तय करेंगे, लेकिन मेरा एक निवेदन है। बोलो, क्या चाहिए? महाराज, उस ठाकुर की सारी जायदाद और धन दौलत जब्त कर ली जाए और उसे गांव के उन्हीं गरीब किसानों और मजदूरों में बांट दिया जाए जिनका उसने शोषण किया है। और हाँ, उसे किसी काल कोठरी में न डालें, बल्कि उसे मेरे पास भेज दिया जाए। तुम्हारे पास? तुम उसका क्या करोगे? वह तो तुम्हारा दुश्मन है। महाराज, दुश्मनी का बदला दुश्मनी से नहीं, इंसानियत से लिया जाता है। मैं उसे अपने भोजनालय में रखूंगा। वह भूखों को खाना खिलाएगा और अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। राजा ने मोहन की बात मान ली। ठाकुर विक्रम सिंह की सारी दौलत छीन ली गई और उसे एक साधारण सेवक की तरह मोहन के भोजनालय में भेज दिया गया। जब ठाकुर ने वहां रसोई में बर्तन मांजती राधा को देखा और भव्य वस्त्रों में सबकी सेवा करते मोहन को देखा, तो उसका सिर शर्म से झुक गया। मोहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। तुम तो भगवान हो। ठाकुर साहब, भगवान तो ऊपर आसमान में है, मैं तो बस एक इंसान हूँ और मैंने आपको माफ कर दिया। अब आपका काम यह है कि उन लोगों के लिए खाना परोसें जिन्हें आप कभी कीड़े मकोड़े समझते थे। यही आपकी सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा इनाम है। कहानी का अंत यही होता है। मोहन ने जिंदगी भर नेकी और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। उसने साबित कर दिया कि इंसान की असली पूंजी उसका चरित्र होता है, न कि उसकी दौलत। राधा और ठाकुर विक्रम सिंह ने जीवन भर उसकी बनाई हुई संस्था में सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित किया और मोहन वह सचमुच में एक महान इंसान बन गया, जिसकी कहानियाँ आज भी लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं ताकि वे समझ सकें कि बुराई का अंत हमेशा पतन में होता है और अच्छाई का फल भले ही देर से मिले, लेकिन बहुत बड़ा मिलता है।